सो हाय फ्रेंड्स गाइस, आज की वीडियो में हम टू नोटिफिकेशन को कवर अप करेंगे। वन वीडियो में टू नोटिफिकेशन को कवर अप करने वाले हैं और दोनों नोटिफिकेशन जो है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी से रिक्रूटमेंट रिलीज हुई है और दोनों यूनिवर्सिटी से जो रिक्रूटमेंट है वो असिस्टेंट प्रोफेसर पोजीशन के लिए परमानेंट वैकेंसीज यहाँ पे रहने वाली है। 7 सीपीसी लेवल 10th के अकॉर्डिंग सैलरी स्केल रहने वाला है। तो 1 लाख से अबव आपका सैलरी स्केल रहता है, जिसमें आपका बेसिक पे 57,700 का रहता है। इसके बाद अलाउंसेस भी मिलते हैं। सो जान लेंगे दोनों के डिटेल्स, दोनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। स्टार्टिंग में एक चीज क्लियर कर देती हूँ, फर्स्ट नोटिफिकेशन जो है वो पहले रिलीज हुई थी, वैसे इसकी जो डेट्स है वो दोबारा से एक्सटेंड कर दी गई है। ठीक है, जिन्होंने पहले अप्लाई किया है तो उन्हें दोबारा से अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। बट वहां पर एक और चीज एक और मेंशन किया है जो जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर आपका कोई एक्सपीरियंस गेस्ट फैकल्टी का है, विजिटिंग फैकल्टी का है या फिर पार्ट टाइम लेक्चरर की तरह से आपने जॉब किया था, तो जब आप शॉर्टलिस्ट होंगे तो वो एक्सपीरियंस को काउंट नहीं किया जाएगा। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और ये पॉइंट कहाँ पर मेंशन किया है ये भी मैं आपको बता दूँगी। सो इस पहले हम ये देख लेते हैं कि कौन-कौन से सब्जेक्ट्स में वैकेंसीज़ है, इसके बाद अदर डिटेल्स को गो थ्रू करेंगे। सो यहाँ पर फर्स्ट सब्जेक्ट आपको विजिबल है इंग्लिश, इंग्लिश में वैकेंसी है यहाँ पर 1, मैनेजमेंट स्टडीज़ में वैकेंसी है 2, जर्नलिज्म रहेगी 1 वैकेंसी, इकोनॉमिक्स में रहेगी 1, लॉ में वैकेंसी है 2, मैथमेटिक्स में रहेगी 1 वैकेंसी, एजुकेशन 1 है, उर्दू में रहेगी 1 वैकेंसी, पॉलिटिक्स में रहेगी 1 वैकेंसी, केमिस्ट्री में रहेगी 2 वैकेंसी, इसके बाद कश्मीरी में वैकेंसी है 1। यहाँ पर टोटल देखिए, टोटल पोजीशंस है 14 वैकेंसी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से रिक्रूटमेंट रिलीज हुआ था, 7 फरवरी को नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था। इसकी जो डिटेल्स है ये मैं आपको बता देती हूँ कि इसकी डेट्स जो है एक बार खत्म हो गई थी, बट इसके दोबारा से एक्सटेंड कर दी गई है, इसकी डेट्स को एक्सटेंड कर दिया गया है। वो जो एक्सटेंशन नोटिस है वो भी मैं आपको शो कर दूंगी। इसके बाद यहाँ पर मेंशन किया हुआ है फी के रिगार्डिंग, तो अनरिजर्व ओपन कैटेगरी के लिए 2000 रुपीज फी रहेगी, ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 1000 रहेगी। अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी वीमेन कैंडिडेट है तो फी एग्जाम्पशन है, मींस कोई भी फी आपको नहीं पे करनी। तो इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप अप्लाई कर पाएंगे और इन कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर कोई भी फी नहीं है। फी स्ट्रक्चर, पे स्ट्रक्चर सॉरी मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, यहाँ पर 7 सीपीसी के अकॉर्डिंग रहेगा। क्वालिफिकेशंस आप जानना चाहते हैं तो मास्टर्स में 55% होने चाहिए, नेट या फिर पीएचडी अगर आपका है, दोनों में से एक भी है तो भी आप एलिजिबल हो जाते हैं अप्लाई करने के लिए। जिस चीज़ के रिगार्डिंग मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है, थर्ड पॉइंट में यहाँ पर मेंशन किया हुआ कि अगर आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जो पार्ट टाइम है, डेली वेजेस है या फिर गेस्ट फैकल्टी या फिर आपका विजिटिंग फैकल्टी के तौर पर है, उस एक्सपीरियंस को, उस टाइम पीरियड को यहाँ पर कंप्यूट नहीं किया जाएगा, कैलकुलेट नहीं किया जाएगा, काउंट नहीं किया जाएगा जब आप कैलकुलेट कर रहे होंगे अपना शॉर्ट लिस्टिंग के लिए स्कोर। जो आपके एपीआई स्कोर होते हैं शॉर्ट लिस्टिंग में, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं और उसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज रोल प्ले करती है, वो है एक्सपीरियंस। तो अगर आपका ऐसा कुछ एक्सपीरियंस है तो वो एपीआई स्कोर्स में काउंट नहीं होगा, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। अगर आपका रेगुलर है तो ही यहाँ पर कंप्यूट होगा। तो ऐसे ही यहाँ पर यह है, फुल टाइम पीजी और यूजी एक्सपीरियंस शैल बी काउंटेड फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एज पर द फॉर्मेट। जो फॉर्मेट है वो नीचे इन्होंने लगा कर दिया हुआ है, जहाँ से आप अपनी चीज़ें कंप्यूट कर सकते हैं, किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ऐसी चीज़ें जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जब भी कोई भी नोटिफिकेशन आप देखें तो वो नोटिफिकेशन खुद से डाउनलोड करके ये पॉइंट्स, ऐसे ऐसे पॉइंट्स को कवर अप जरूर किया करें अप्लाई करने से पहले, क्योंकि ये जान लेना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। कई बार हम अप्लाई कर देते हैं, फी भी पे कर देते हैं, पर ये पॉइंट्स को कंसिडर ही नहीं करते हैं। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई है यहाँ से। अब हम ऐसी बात करते हैं कि जिसमें हम अप्लाई कैसे करेंगे। ठीक है, ये पहली चीज़ तो यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन यहाँ से मिल जाएगा। दूसरी चीज़, अगर ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो अप्लाई करने के लिए तो समर्थ पोर्टल पर ही जाना पड़ेगा। तो समर्थ पोर्टल पर हम जाते हैं और ये हाइपर लिंक इन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है, सीयू चैन पोर्टल। समर्थ पोर्टल पर हम आ गए हैं, यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आपको जस्ट क्या करना होगा, लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद अपनी डिटेल्स एंटर करेंगे। अगर आपने पहले से एंटर की हुई है तो पुराने डिटेल से भी फिल कर सकते हैं, या फिर उन जो डिटेल्स हैं उनको अपडेट करके भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सेम ही चीज़ों से, सेम ही जो आपकी डिटेल्स हैं जो आपने ऑलरेडी फिल की होंगी, उसी से ही सभी यूनिवर्सिटीज़ में आप अप्लाई कर सकते हैं सेम चीज़ से। ठीक है, तो फर्स्ट नोटिफिकेशन क्लियर हो गई है। अब इसका जो एक्सटेंशन नोटिस है वो जान लेना ज़रूरी है, उसको देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इनकी जो डेट्स हैं वो एक्सटेंड हो गई है। एक्सटेंशन नोटिस मैं आपको शो कर रही हूँ, जिसमें आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं 21 मार्च तक। और जो आपका सबमिशन ऑफ डाउनलोडेड एप्लीकेशन फॉर्म मीन्स हार्ड कॉपी शेयर करने का जो लास्ट डेट रहेगी वो 27 मार्च तक रहेगी। तो जिसमें आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे 21 मार्च तक। उसके बाद जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा उसे डाउनलोड करेंगे, अपने जो डॉक्यूमेंट्स रहेंगे वो उनको अटैच करके 27 मार्च से पहले पहले इनको भेज देंगे। अब चलते हैं सेकंड नोटिफिकेशन की तरफ।
फ्रेंड्स, सेकंड नोटिफिकेशन को हम कवर अप करते हैं। ये नोटिफिकेशन जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका से है। इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में तीनों ग्रेड्स के लिए वैकेंसीज है, असिस्टेंट, एसोसिएट एंड प्रोफेसर के लिए। बट इस वीडियो में हम सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के नोटिफिकेशन को कवर अप करेंगे। तो साइकोलॉजी में वैकेंसी है यहाँ पर 1, लॉ में रहेगी 1 वैकेंसी और इकोनॉमिक्स में रहेगी 1 वैकेंसी। टोटल वैकेंसीज 3 है। सैलरी स्केल लेवल 10th के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर आपको मिलेगा। अप्लाई करने की लास्ट डेट यहाँ पर देखिए 22 ऑफ मार्च तक आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। प्लस हार्ड कॉपी शेयर करने की लास्ट डेट 1 ऑफ मार्च तक रहेगी, जिसमें आपको यहाँ पर अपनी हार्ड कॉपी शेयर करनी होगी। जो आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करेंगे, उसके साथ अपने डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर अटैच करके भेज देने हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें शॉर्ट लिस्टिंग या सिलेक्शन क्राइटेरिया को लेकर, तो शॉर्ट लिस्टिंग जो रहेगा वो आपके एपीआई स्कोर्स के बेसिस पर ही रहता है। उसके बाद जो हमारा सिलेक्शन जो रहेगा वो सिर्फ इंटरव्यू के बेसिस पर रहेगा। जो आपकी परफॉर्मेंस रहेगी इंटरव्यू में, उसके बेसिस पर यहाँ पर आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया में मेंशन किया हुआ है। एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशंस जो है वो यूजीसी नॉर्म्स 2018 के अकॉर्डिंग ही है। बट और इम्पोर्टेंट चीज है जानने के लिए इस नोटिफिकेशन में कि ये नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो आपका यहाँ पर प्रोबेशन पीरियड होगा कि कम से कम 1 ईयर का प्रोबेशन पीरियड यहाँ पर होगा। मे बी ये प्रोबेशन पीरियड एक्सटेंड भी हो सकता है अगर हमारी कमेटी चाहती है। तो वैसे तो चांसेस कम होते हैं प्रोबेशन पीरियड को एक्सटेंड करने के लिए। बट अगर आपका काम सेटिस्फैक्टरी नहीं लगता है, तो इन केस उस केस में आपका जो प्रोबेशन पीरियड है वो एक्सटेंड हो जाता है। इसके बाद अगर आप अपना प्रोबेशन पीरियड अच्छे से कंप्लीट नहीं करते, तो आपकी जॉब टर्मिनेट होने के चांसेस होते हैं। तो कहीं पर भी अगर आपकी ज्वाइनिंग होती है, तो प्रोबेशन पीरियड इसीलिए होता है कि हम आपका जो कैरेक्टर है, आपका जो काम करने का तरीका है वो देख सकें। इसीलिए यहाँ पर ये प्रोबेशन पीरियड को रखा जाता है। तो इस चीज़ को, इस पीरियड को आपको यहाँ पर ध्यान ध्यान देना होता है कि जहाँ पर भी आप जॉइन करें, वेदर इट इज़ प्राइवेट यूनिवर्सिटी और पब्लिक यूनिवर्सिटी, तो उसमें आपका जो प्रोबेशन पीरियड में आपको सब कुछ ऑब्जर्व किया जाता है। प्लस पब्लिक यूनिवर्सिटी में प्रोबेशन पीरियड के बाद हटाना बहुत कम चांसेस होते हैं। पर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में उसके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस चीज़ को भी आपको यहाँ पर ध्यान देना है। सो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई है। फिर भी इस सेकंड नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन इनको चाहिए होती है, इनका फ़ोन नंबर भी उन्होंने प्रोवाइड किया है, मेल आईडी भी प्रोवाइड की हुई है। यहाँ से आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। प्लस कोई भी ऑफलाइन फॉर्म्स को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। सारे के सारे फॉर्म्स जो ऑनलाइन रहेंगे, और बाकी अपना जो पोर्टल जो इन्होंने डिटेल्स दी हुई है, यहाँ पर आप अपने पोस्ट के थ्रू अपने डिटेल्स जो है, अपने जो फॉर्म्स है वो भेज सकते हैं। सो दोनों इन्फॉर्मेशन क्लियर हो गई है। दोनों में अप्लाई करना होगा आपको समर्थ पोर्टल से ही, जैसे मैंने आपको पहले विजिट करवाया था समर्थ पोर्टल, वहीं पर ही जाकर आपको अप्लाई करना होगा। नोटिफिकेशंस में आपको गो थ्रू करना होगा। प्लस इसके बाद अपनी फिल्स करनी पड़ेगी, अपनी डिटेल्स फिल करने के बाद आपको अप्लाई करना होगा। सो ये दोनों इन्फॉर्मेशन क्लियर हो गई है। अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, कोई क्वेरी होगी, तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। सो गाइस, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।